हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। इससे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे शेयर करा था कि कार्मिक पैटर्न्स क्या होते हैं और उसे आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कैसे ब्रेक कर सकते हो। अब कार्मिक साइकिल्स भी आपके कार्मिक पैटर्न्स के थ्रू ही रिकॉग्नाइज करे जाते हैं। सो कार्मिक पैटर्न्स हो, कार्मिक साइकिल्स हो, आपको आपके पांचों एरियाज में देखने को ज़रूर मिलेंगे, जो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। और काम आपको पैरेलली पांचों एरियाज में ही करना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक एरिया को छोड़ दिया। हो सकता है कि अभी आप बाकी 3-4 एरिया पे काम कर रहे हो, बट आपको पता है कि जो पांचवा एरिया है उस पर आपको काम करना है। मे भी हो सकता है कि आप अपनी प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे हो कि किस तरह से आप उस पर्टिकुलर एरिया में काम करोगे। बट अगर आप ये सोचो कि किसी इन पांचों एरिया में से किसी भी एक एरिया को छोड़ दोगे तो वो इम्बैलेंस ही कहलाएगा, अधूरा इनर वर्क होता है फिर वो। कार्मिक पैटर्न हो या फिर कार्मिक साइकिल, जब तक कि आप इसे खुद से चेंज नहीं करते हो, उसमें खुद से ब्रेक नहीं करते हो इन दोनों चीज़ों को, तब तक ये एंड नहीं होता है, चाहे कार्मिक पैटर्न हो या फिर कार्मिक साइकिल हो। और कार्मिक पैटर्न हो या फिर कार्मिक साइकिल हो, दोनों को ही एंड करने में काफ़ी मेहनत लगती है। डिपेंड करता है आपकी विल पावर पर और कितने टाइम से ये कार्मिक साइकिल या फिर कार्मिक पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है। और जितना ज़्यादा हैवी जनरेशनल ट्रॉमा होगा और अगर जनरेशनल कर्स है तो उतने ही एन नंबर ऑफ कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। जब कार्मिक साइकिल और कार्मिक पैटर्न्स को एंड करने की बात आती है तो इसमें आपका जो 80% है वो आपका चेंज आपको खुद लेकर आना होता है, जो भी चाहे डिसीजन मेकिंग है और डिफरेंट तरह के चेंजेस आपको करने होते हैं अपने पांचों एरियाज में। और 20% इसमें आपका एनर्जी वर्क होता है। एग्जाम्पल कि हम रिलेशनशिप एरिया में कार्मिक साइकिल को एक समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप एक ऐसे इंसान है जो भी मैरिड नहीं है, हो सकता है कि आप ऐसे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुके हो जहां पर आपको सेम तरह का इंसान ही हर बार आपकी लाइफ में आता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करता है तब आप या तो इग्नोर करते हो। ऑब्वियसली बात है कि इंट्यूशन अगर इंसान नहीं सुनता है तभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। दूसरा, आप हो सकता है कि आपने कुछ जो चीज़ें रेड फ्लैग्स वगैरह होते हैं वो भी आपने इग्नोर करा, और जनरली फीमेल्स करती हैं। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स काम कर रहा होता है, जो 3D मैट्रिक्स है वो हैवीली यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो बड़े सारे चीज़ें क्रिएट करी जाती हैं कि जहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि नहीं वो इंसान गलत है। अब गलत को अगर आप जानते हो भी एक्सेप्ट करोगे तो फिर वो तो प्रॉब्लम आपको पता है कि होनी है, और बाद में जाकर इंसान फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि ये गलती आपकी है, आपने जानते हुए भी गलत इंसान को एक्सेप्ट करा है। दूसरी सिचुएशन होती है कि नहीं, आपको नहीं पता था उस इंसान के बारे में, उसका चेहरा बाद में रिवील होता है। तो अब रिलेशनशिप में क्या होता है ना, जब अगर हम फीमेल की बात करेंगे, उन्हें अगर पता चल भी जाता है ना कि सामने वाला इंसान गलत है, या मे भी अगर उसने चीटिंग भी करी है, तो वो वहां पर क्या करती हैं कि खुद को समझाती हैं कि हो सकता है उसने इस रीजन से करा हो, उस रीजन से करा हो, बेचारा हो, बेचारी हो। दिस गोज फॉर बोथ दी जेंडर्स दीज डेज, है ना, कोई एक जेंडर की बात नहीं है। तो जब यहाँ पर आप खुद को एक्सक्यूजेस देते हो ना कि उसने किसी गलती की वजह से करा होगा, गलती से हो गया होगा, या किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया होगा इसलिए वो इंसान उधर चला गया, तो ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हुए हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स। और मैरिड वुमेन्स को तो ये पार्ट पढ़ाया जाता है कि भैया अगर आपका पति चीटर है भी तो भी आपको अपना घर बचाने के लिए उसकी चीटिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। एन नंबर ऑफ केसेस इन इंडिया स्पेशली। और कई सारे फेक स्पिरिचुअल गुरुज और कई सारे ऐसे भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो और यहाँ पे अगेन मैट्रिक्स काम कर रहा है, जो करवाई जाती हैं, जो ठीक ठाक लोग हैं ना, जो जेन्युइन है, आई वुड नॉट डिनाई दैट, वो भी आपको ये पार्ट पढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो स्पेशली अगर हम उनकी बात करेंगे जो फेक स्पिरिचुअल गुरुज हैं एंड हु आर लाइक, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, एक जो स्पिरिचुअल गुरु है जो कृष्ण भक्ति के लिए जानी जाती है, जो बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट में आती है। आई हर्ड हर सेइंग समवेयर कि कि आपको तो राधा बनना है, कृष्ण कहीं भी जाए लेकिन आपको लॉयल रहना है। शी इज टीचिंग दिस लेसन टू फीमेल्स इन अ पॉडकास्ट कि आप चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो, आपको सती सावित्री बन के रहना है, आपको लॉयल ही रहना है। आपका पति आपको चीट करे या फिर आपका पार्टनर आपको चीट करे तो आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। मतलब वो लिटरली इस चीज़ को टीच कर रही है जो पॉडकास्ट में। तो अब अगर हम बात इसकी करेंगे ना इस तरह की कार्मिक साइकिल की, जहाँ पर एग्जाम्पल की फीमेल है, मैरिड है और हस्बैंड चीटर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो अब उसे पता भी है, अब उसे किसी स्पिरिचुअल गुरु ने पाठ पढ़ा दिया है, या तो कि आपको अपना घर बचाने के लिए उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एज इट इज, उसको टॉलरेट करते रहो, और या तो फिर आपको लॉयल रहना उस इंसान के साथ में। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको भी चीटर नहीं बनना होता है, ये तो फिर और गलत कर्म हो गया, और बट आपको उस इंसान को अपनी लाइफ में रखना भी नहीं होता है। दिस इज अ रियलिटी।
फीमेल्स को ये पार्ट भारत में इंटेंशनली पढ़ाए जाते हैं कि रिलेशनशिप में आपको चीटिंग एक्सेप्ट करनी चाहिए, स्पेशली मैरिड वुमेन्स के लिए। ये मैट्रिक्स के अंडर आता है। इसके अंदर कुछ बहुत बड़े लेवल पर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्रिएट करी गई है, जो ह्यूमैनिटी वाले चैनल पर शेयर करूंगी मैं। तो मैरिड का तो एक केस अलग हो गया, हम उनकी बात करते हैं जो अनमैरिड है। ऐसा अनमैरिड फीमेल्स की लाइफ में भी खूब ऐसे कार्मिक साइकिल चलते हैं जहाँ पर या तो अब्यूजिव रिलेशनशिप में है, अब्यूज किसी भी तरह का हो सकता है, और लड़के लड़कियों दोनों को देखा है मैंने, जो आपको मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल लॉसेस में आपको थ्रो करते हैं। तो जब बात रिलेशनशिप की आती है जहाँ पर आपको पता है कि एक अब्यूजिव पार्टनर है, चाहे मैरिड मैरिड लाइफ है या फिर अनमैरिड लाइफ है, जहाँ पर आप रिलेशनशिप में हो, तो जब तक आप डिसीजन नहीं लेते हो कि नहीं ऐसा इंसान आप अपनी जिंदगी में अलाउ नहीं करोगे, और आप वहाँ पर आप अपनी गलतियों को रिकग्नाइज करते हो कि आपने क्या गलतियां करी हैं। अब आपकी गलती से मतलब है जब आपको पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, लॉयल इंसान हो, हर चीज़ का टेक केयर करते हो, तो वहाँ पर ये होता है कि जब भी, ये चीज़ मैंने पहले भी शेयर करी थी, कि जब आप एक टॉक्सिक इंसान की लाइफ टॉक्सिक इंसान के साथ में अपनी लाइफ को शेयर करते हो और आप वहाँ पर झुक जाते हो कि आपको रिश्ते चलाने हैं, आप रिश्ते को चलाने के लिए एफर्ट कर रहे हो, तो वो इंसान सुधरता नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी एज का इंसान हो, वो और उस गंदगी में बहता रहता है। उससे आप सबसे अमेजिंग टूल बन जाते हो उसके एंटरटेन का। उसको प्राउड फील होता है जब एक लॉयल इंसान एक चीटर इंसान के साथ में अपनी इच्छा से रहता है ना, तो उसका ईगो बूस्ट होता है और उसको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, चाहे ये मेल हो या फिर फीमेल हो, दोनों कैटेगरीज बराबर चल रही है आजकल। तो जहाँ पर एग्जाम्पल कि आप अनमैरिड हो और आपकी लाइफ में एक ऐसा पार्टनर था जो इस तरह का अब्यूजिव था, चीटर था, एंड आपने मे बी उस रिलेशनशिप को एंड कर दिया, लेकिन आपने अपनी गलती को रिकग्नाइज नहीं करा कि जहाँ पर आपको रेड फ्लैग्स इनिशियल डेज में दिखाई पड़े, तब आपने स्टेप्स क्यों नहीं लिए, तब बाउंड्रीज क्यों नहीं सेट करी। अब यहाँ पर अनदर कार्मिक साइकिल चलता है। बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स्टर्स होते हैं जो आपको जाने नहीं देंगे अपनी लाइफ से, उनको 36 जगह मुंह भी मारना है, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, और उनको आपको भी अपने साथ में रखना है। तो ये और तरह का गंदा कार्मिक साइकिल क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। ये कार्मिक साइकिल ज़्यादा लंबा क्यों चलता है? क्योंकि यहाँ पर जो ये ट्रिक्स्टर होता है, जो चीटर है, ये मैनिपुलेटर होता है। इसको पता है ये थोड़े बहुत आंसू बहाएगा या बहाएगी या किसी और तरह का इमोशनल ड्रामा करेगा, तो जो लॉयल इंसान के साथ में रह रहा है वो टिक जाएगा, चाहे लड़का चाहे लड़की है। तो यहाँ अब जैसा कि चीटिंग एक चॉइस होती है, और चीटर जब तक कि आप उसकी चीज़ों को सामने ना ले आओ कि अब आपके सामने सच आ चुका है, तब तक वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, तो या नहीं करेगी। तो बात वही हो गई कि अब आपको तो पता नहीं है कि अब आप उसके ऊपर नजरें रखोगे कि इंसान दोबारा तो चीट नहीं करेगा, मना तो करा है उसने। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये चॉइस होती है, तो हो सकता है कि आपको ये साइकिल फिर से कुछ टाइम के बाद रिपीट होता हुआ नजर आए। फिर आप क्या करोगे, गिल्ट कॉन्शियस में जाओगे कि मैंने गलती करी इस इंसान को दोबारा मौका देकर। तो अब ये जो कार्मिक साइकिल है रिलेशनशिप में, आपको कार्मिक कनेक्शंस में हमेशा देखने को मिलेगा। अब जो कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ में यही सेम साइकिल ही ऑलमोस्ट चलता है। तो जब तक आप इसे डिसीजन लेकर एंड नहीं करते हो, तब तक ये साइकिल एंड नहीं होता है। अब अगर हम नॉर्मल इंसानों की बात करें तो वहां पर भी ये इस तरह के कार्मिक साइकिल्स देखे जाते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो ये साइकिल है ही। तो इसको जब तक आप खुद से एंड नहीं करोगे, और एज आई सेड कि इसमें जो जनरली ट्रिक्स्टर्स होते हैं, जिसे पता है कि आप एक लॉयल इंसान हो, और वो आपको जाने भी नहीं देगा, जाने भी नहीं देगी। इट गोज फिर बोथ द जेंडर्स। तो यहाँ पे आपको बहुत टफ होकर डिसीजन लेना पड़ता है कि नहीं, ये इंसान आपकी लाइफ में अलाउ नहीं हो सकता। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें आपको अपनी लाइफ में क्लियर करनी होती है एक रिलेशनशिप को एंड करने के बाद में, जो एनर्जी क्लेंजिंग मैंने आपको बताई हुई है। तो आपको रिलेशनशिप्स में ये सारे मिल जाएंगे पैटर्न्स जो कार्मिक साइकिल है। कार्मिक साइकिल को रिकॉग्नाइज करना है सीधा कि कितने टाइम से सेम चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट हो रही है, और अब जितना लंबा कार्मिक साइकिल चला होगा उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी। जब बात रिलेशनशिप की आती है तो इंसान आपको ट्रिक्स खेलता है अपनी लाइफ में टिकाए रखने के लिए। और अगर आप अब्यूजिव रिलेशनशिप्स को एंड नहीं कर पा रहे हो ना, तो इसका सीधा सा इंडिकेशन है आपका डिसीजन मेकिंग बहुत पुअर है। तो अब जैसे कार्मिक पेरेंट्स की बात करेंगे, जहाँ पर नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, तो कई सारे ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं जो ऑल टाइम चाइल्ड को अब्यूज करते रहते हैं, स्पेशली वर्बल अब्यूज। तो हमारे भारत में ना कल्चर है, क्या हो गया, माँ बाप ही तो है, गालियाँ दे रही तो क्या हो गया, बट एक हंसी मजाक में गालियाँ देना और एक बच्चे को 24 घंटे गालियाँ देते रहना, फ़र्क होता है। एंड बहुत अब्यूजिव लोग देखे हुए मैंने। तो इसमें क्या होता है, वो आपका मेंटल पीस कहाँ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगेन करना तो आपको एंड ही पड़ेगा इस सिचुएशन को। अब एज आई सेड कि भाई या तो आप फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट कर लो, और फिजिकल डिस्टेंस नहीं क्रिएट कर सकते तो इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर लो।
तो जहाँ पर पता है ये आपको मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली अब्यूज करा जा रहा है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, आपका इमीडिएट फैमिली मेंबर हो सकता है, बाहर का इंसान हो सकता है जिसे आप जानते हो, बट ऑब्वियस, तो ऐसे इंसान से आपको रिलेशनशिप्स एंड ही करने पड़ते हैं, डिसीजन लेना पड़ता है। अब कई रिश्ते ऐसे होंगे जहाँ पर आप रिलेशनशिप एंड नहीं कर सकते, हो सकता है कि आपके कार्मिक पेरेंट्स हों, तो वहाँ पर जो आपकी लाइफ का डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग को आप अपने हाथ में रख लो, आपको किसी भी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जब आपने डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसी खत्म कर दी है, फिर उस इंसान से आप कितना कनेक्ट रहते हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फिर नॉर्मल बातें तो हो रही है जहाँ पर किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपकी लाइफ का जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सारा आपका है। उसके बाद आप उस इंसान से सिर्फ बातें करो तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कार्मिक रिलेशनशिप्स में एक चीज़ और बहुत कॉमन होती है, चाहे आपके कार्मिक पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो या फिर कोई और हो, अलग अलग लेवल की चीज़ें चलती हैं कि आपको ना करेंगे वो आपके लिए 1% और जताएंगे 1000%। तो आपको एहसान तले, जिसको दबाना कहते हैं ना, कि आप गिल्ट कॉन्शियस में रहो, उनके भार तले आप दबे रहो, ताकि आप कभी भी इस चीज़ से बाहर ना निकल सको कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं करा है आपके ऊपर। तो ये इसमें अलग अलग चीज़ें चलती हैं, आपको अपनी लाइफ में रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो ये भी एक ट्रिक होती है जो कार्मिक लोग होते हैं आपको अपनी लाइफ में टिकाए रखने के लिए, उस कार्मिक साइकिल में कंटिन्यू आपको करवाने के लिए। तो जहाँ पर भी अब्यूजिव रिलेशनशिप होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो उस चीज़ को ना फिर उस रिश्तों को आपको एंड करना होता है, या तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज जहाँ के जिसके बाद में अब आपके ऊपर उस इंसान का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं, एग्जाम्पल के हम पेरेंट्स की बोल देंगे, जहाँ पर कार्मिक पेरेंट्स हैं, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्टिक हैं, जो आपका आपके ऊपर कंट्रोल रह नहीं गया है किसी भी तरीके का, कोई भी आपकी डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंसी नहीं है, तो उनको लगेगा कि हम वर्बल अब्यूज ही कर लेते हैं, इसी बहाने जो ईगो है वो बूस्ट होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप तो बच्चे हैं, आप तो एहसान तले दबे हैं, भारत की तो प्रथा है इस चीज़ को चलाने की। तो ये भी गलती ही है, इस बात का ध्यान रखना। अब्यूजिव इंसान से जितना जल्दी आप डिस्टेंस मेंटेन कर लो उतना अच्छा होता है। अब अगर ऐसा कोई पेरेंट्स है जो हर टाइम आपको अब्यूज करता रहता है, वर्बल अब्यूज है, लड़कों को भी देखा हुआ है मैंने, फादर से उनके जो अब्यूज कर रहे होते हैं, लड़के काफ़ी एज में है और उनकी मदर्स भी हैं। रेयर केस होता है जहाँ पर मदर है जो लड़के को अब्यूज कर रही है, बट होता है, ये भी रियलिटी है। तो अब यहाँ पर आप टॉलरेट क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं एंड कर देते, क्या रीज़न है? तो ये क्वेश्चनिंग ना आपको करनी पड़ेगी अपने आप से। जनरली जो भारत की जनता है, यहाँ पे जो चाइल्ड है, वो इसी गिल्ट में रहता है कि ये पेरेंट्स हैं। भारत में तो पेरेंट्स को भगवान बताया जाता है, तो वो इस गिल्ट कॉन्शियस में जीता है कि अगर इनसे डिस्टेंस मेंटेन करा भी जाए तो कैसे करा जाए। और जो कार्मिक है वो गेम्स खेलता ही है कि हमने पैदा करा है, हमने पढ़ाया लिखाया है। तो इस भार तले ना दबना नहीं होता है, आपको समझना होगा। कार्मिक इंसान की, नार्सिसिस्टिक इंसान की हैबिट होती है, ट्रिक्स होती है कि आपको किस तरह से गिल्ट कॉन्शियस में डाला जाए और आपको उसी साइकिल में फंसाए रखा जाए। और कार्मिक पेरेंट्स के साथ में ना आपको एक और कार्मिक साइकिल चलता हुआ नजर आएगा। जब तक बच्चा छोटा है और जब तक उसे हर तरह से कंट्रोल करा जा सकता है, चाहे वर्बल अब्यूज है, फिजिकल अब्यूज है या फिर फाइनेंशियल अब्यूज है, तब तक तो ठीक है, चाहे वो कमांड करके है या कोई और तरीके अपना के। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है ना, तो फिर वहाँ से, और जैसे जैसे इन पेरेंट्स की एज बढ़ने लगती है, इनको पता होता है कि अब ये कुछ कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर इमोशनल ड्रामा शुरू होता है, वहाँ पर भी बच्चा फंसता है, चाहे आप किसी भी एज में हो। लड़के भी देखे हुए ऐसे मैंने ना, जिनको पूरी लाइफ तो उन्होंने कभी पूछा नहीं है, प्यार नहीं करा है, और अब अचानक से इनका बुढ़ापा आ गया तो ये प्यार दिखाने लग जाएंगे, जो अगेन फेक लव ही होता है कि ये पेरेंट्स हैं वो और ऐसे कई सारे बच्चे होते हैं जो कई एज में हैं, जो बहक जाते हैं कि शायद ये बदल गए हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं एक्सेप्ट करते कि ये सिर्फ ड्रामा है, अब आपके ऊपर और तरीकों से कंट्रोल नहीं बनाया जा सकता है। तो ये टैक्टिक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे इस केस में फंसते हुए देखे मैंने। तो कार्मिक साइकिल को तो पहले आप रिकॉग्नाइज करना सीखो और देखो, जहाँ पे छोटा सा भी आपको दिखाई पड़ता ना कि जरा सी भी चीज़ है जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो रही है किसी भी रीजन की वजह से, जहाँ पर आपकी गलती नहीं, तो वो उस रिलेशनशिप को या तो आपको एंड करना पड़ेगा, या तो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर लेनी है कि वो इंसान अब आपको बोलने लायक भी नहीं रहता है, कि अगर किसी भी तरह से वो आपको कमांड करता है, करती है, तो ये ऑप्शन उस इंसान के पास में होना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप किसी तरह से डिपेंडेंट हो उस इंसान के ऊपर, या फिर को डिपेंडेंट हो, तो उस डिपेंडेंसी और को डिपेंडेंसी को जीरो करना सीखो अगर कार्मिक साइकिल को एंड करना है। एक और कार्मिक साइकिल बताती हूँ। एक डिवाइन मैस्कुलिन ने अपना केस शेयर करा था, जहाँ पर ये आई थिंक 28 ईयर्स के हैं, और चाइल्डहुड से ना इन्होंने 5-6 ईयर्स की एज से देखा है इनके फादर को, मदर को टॉर्चर करते हुए, जो फादर है वो अल्कोहलिक है। तो जब तक ये छोटे थे ठीक है, इन्होंने टॉलरेट करा, एंड अब करते करते जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया, बड़े हो गए।
इतनी एज में भी कभी उन्होंने फादर के ऊपर हाथ नहीं रेस करा, वॉइस नहीं रेस करी अपनी माँ को बचाने के लिए। अब क्या है, अब ये डिवाइन मैस्कुलिन गिल्ट में रहते हैं कि ये क्यों नहीं करा इन्होंने, इन्हें करना चाहिए था ऐसा। तो जिनकी मैं ये बात करूँ, जब ये छोटे थे मुझे समझ में आता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते बड़े होते गए, जब एज हो गई इनकी, तो वहाँ पर आप आप केपेबल थे ना अपनी माँ को बचाने लायक, फिर भी आपने उस अब्यूज़ को होने दिया। क्यों? क्योंकि आपको पाठ पढ़ाया गया है, माता पिता भगवान होते हैं, तो भगवान मतलब जो भी पाठ पढ़ाए गए हैं। तो अब इन्होंने क्या करा, इतने साल तक 28 साल आज इनकी एज हो गई है और इन्होंने कॉन्टिन्यूसली इस चीज़ को देखा है, और वो सिचुएशन आज भी सिमिलर है, वो आज भी कुछ नहीं करते हैं। सोचो, जो वाइफ को इस तरह से फिजिकली अब्यूज़ कर रहा है, मार पिटाई कर रहा है, गालियाँ दे रहा है, बिकॉज वो अल्कोहल है, और अल्कोहल एक बहाना होता है, और टॉक्सिक लोगों को कोई ना कोई रीज़न चाहिए कि भैया पी रखी है तो इसलिए गलती से हो गया, उसके बाद फिर वो ड्रामा बैक टू ओह सॉरी, ये भी चलता है। तो ये कंटिन्यू रखने के लिए होता है कि मैंने तो पी रखी थी इसलिए गलती से हो गया, और कुछ नहीं है। जबकि इसके पीछे की रियलिटी ऑपोजिट होती है, इंसान नशे में होता है तो भी वो होश में होता है। तो मैं इनसे सवाल कर रही थी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, कि जब आप छोटे थे समझ में आता है, जब आप बड़े हो गए, जब आप 18, 20, 22 साल के हो गए, अब आप केपेबल थे, आप अपनी मदर को लेकर सेपरेट हो सकते थे कि नहीं, अब आप नहीं देख सकते, बहुत बर्दाश्त कर लिया आपने कि आपकी माँ के ऊपर फिजिकल अब्यूज़ होता है। तो पहला ऑप्शन ये था कि आप घर से बाहर हो जाते, आप अर्निंग करते, आप अपनी माँ को लेकर रहते, उनका ध्यान रखते, अब्यूजिव रिलेशनशिप से बाहर हो जाते, पहला ऑप्शन ये था। दूसरा, आप अपने पिताश्री को समझाते कि अब आप बड़े हो गए हैं, जो आप हाथ उठा रहे हैं माँ के ऊपर वो आप भी कर सकते हैं। एक बार समझाना तो बनता था, क्यों नहीं होता, लड़कों के लिए पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। बट टॉक्सिक इंसान को, टॉक्सिक फादर को पता होता है इस लड़के के ऊपर पिता शब्द जो है वो बहुत भारी है, वो कोई भी अत्याचार होता हुआ देख लेगा। और ये जो फादर है, ये इस जो डिवाइन मैस्कुलिन है, इनको भी फिजिकली एंड वर्बली अब्यूज़ करता है, मतलब हाथ उठा देना। तो इन्होंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, कभी हाथ नहीं उठाया। अब क्या होता है, लास्ट ईयर इनकी मदर की डेथ हो गई। तो जो भी कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चला, जो अब्यूज़ को हम लेकर कहते हैं, उसके लिए आपने करा क्या? जब तक आप खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं करते हो, कार्मिक साइकिल से एंड नहीं होते हैं। इस लाइफ में कार्मिक साइकिल एंड नहीं करा तो अगली लाइफ में तो वैसे भी रिपीट होना ही होना है। और इनकी फैमिली में ये पैटर्न बहुत टाइम से चल रहा है, सिर्फ इन्हीं की इमीडिएट फैमिली में नहीं, इनकी कई और फैमिली में जो फीमेल मेंबर्स हैं उनके साथ में ऐसा सेम पैटर्न देखने को मिलता है। तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट कॉन्शियस है। कार्मिक साइकिल्स बहुत सारे होते हैं, सारे तो मैं नहीं कह पाऊंगी, मैं आपसे शेयर कर पाऊंगी, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कितने मैक्सिमम कार्मिक पैटर्न्स और कार्मिक साइकिल्स में आपसे जो 5 एरियाज हैं, डिफरेंट एरियाज में मैं आपसे शेयर जरूर करूंगी। बट देन आपको अपनी लाइफ में कार्मिक साइकिल्स को रिकॉग्नाइज करना है। जितने लंबे टाइम से कार्मिक साइकिल चल रहा है उतना ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है, लेकिन एटलीस्ट आप शुरू तो करोगे। लोग शुरू ही नहीं करते हैं। पहले कार्मिक साइकिल को रिकॉग्नाइज करो, कौन सी ऐसी रिपीटेड सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो अभी तक कंटिन्यू हो रही है, और उसको एंड करने के लिए आप अपनी लाइफ में कौन सा टफ डिसीजन लेंगे, किस तरह की बाउंड्रीज को आप सेट करेंगे। जब आप इसको करने का डिसाइड करते हो तो उसके बाद में जब आपको लगे कि अब आप आपने इस चीज़ को कर लिया है, तो उसके बाद में डिवाइन टेस्ट आपका ज़रूर होता है, सिर्फ इसी चीज़ को आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि जो लगता है कि आपने एक्चुअली में सुधार कर लिया है, वो सुधार हुआ भी है या फिर नहीं है। सो कार्मिक पैटर्न के साथ साथ कार्मिक साइकिल्स को भी अब आपको रिकॉग्नाइज करना है, देन उस पर काम